हमारी क्लास में बच्चे आते हैं, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके पास अभी तक सिलेबस नहीं है, उनको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। तो मैं उन बच्चों को सबसे पहले सुझाव दूंगा जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आप सबसे पहले अपने पास एक सिलेबस की प्रिंट आउट हार्ड कॉपी रखें। बिल्कुल। पीडीएफ नहीं सर। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट दिशा कोचिंग क्लासेस के नाम से है, मेन मार्केट में, साईं मंदिर के जस्ट बगल में। नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके समक्ष जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को लेके आते हैं। आज हमारे साथ विमलेश हैं उत्तरकाशी से। इनका जो भी कनिष्ठ सहायक है उसमें इनकी रैंक आपकी 14th है। इससे पहले इनका हाई कोर्ट में भी आपका हुआ था, लेकिन ये टाइपिंग में उस समय आपका बाहर हो गए थे और ये 2017 से अब ये कोचिंग में पढ़ा भी रहे हैं। तो विमलेश जी, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस सफलता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो विमलेश जी और थोड़ा सा आपका इसलिए भी जी जी सर, जी बोलिए सर। बताएं बताएं। मैंने कहा मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहूंगा इसलिए क्योंकि ये जो आपकी मुहिम है एक प्रकार से, इसमें जो अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, सफल अभ्यर्थी, तो वो जो अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो उन स्टोरी से उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको नहीं पता कि क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें और पढ़ाई का शेड्यूल किस प्रकार से हो, संघर्ष किस प्रकार से किया जाए। बिल्कुल। ये समझने में उन लड़कों को बड़ी आसानी होगी सर। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई। थैंक यू विमलेश जी। तो विमलेश जी, हम सबसे पहले ना आपका ही, जैसे आप बात कर रहे हैं कि संघर्ष से ही इंस्पिरेशन मिलता है, तो हम सबसे पहले आपके ही संघर्ष की कहानी जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक किस तरीके से तैयारी करी। आप जैसे हमने बताया उत्तरकाशी से हैं, आपकी स्कूलिंग ग्रेजुएशन कैसे रही और किस तरीके से आप जो पहले एग्जाम में फेल हुए फिर आपने इस एग्जाम में सफलता पाई है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे। सर मैं इस तैयारी के क्षेत्र में 2015 से जुड़ा था। उसमें मेरा क्या हुआ कि मेरी जो स्कूलिंग बैकग्राउंड है, 12th तक मैं जेडबीसी का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैंने फिर बीए किया। तो बीए में मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड हिंदी थी। अच्छा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मुझे लगा कि मेरा रुझान बढ़ रहा है इन सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि एक बच्चे को उस कम उम्र में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ जाग रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ के मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है और इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री, खास करके इतिहास को पढ़ करके। तो धीरे धीरे फिर मैं इसी क्षेत्र में आया और 2015 में मैं थोड़ा सा इस जीएस वगैरह को पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर 1-2 साल खुद से पढ़ा और 2017 से मैंने उत्तरकाशी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अभी हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी में, दिशा कोचिंग क्लासेस करके। ओके, ठीक है। ये प्रॉपर मेन मार्केट में है उत्तरकाशी में। तो वहां पर हम लोग, एक तो डायरेक्टर है वहाँ पे अनिल भट्ट सर, ठीक है, और दूसरा सर मैं हूँ वहाँ पे। हम लोग दोनों पढ़ाते हैं वहाँ पे। जी अच्छा सर जी। ओके। आप 2015 से कौन पहले जी किसकी तैयारी करवा जी रहे हैं जी आप यहाँ पे? जो दिशा कोचिंग सेंटर है, किस चीज की तैयारी दिशा करवा रहे हैं? कोचिंग क्लासेस में 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ सर। 2017 से मतलब दिशा कोचिंग क्लासेस में मेरे को तो 2-2.5 साल हुए हैं। उससे पहले मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। ओके। तो यहाँ पर जैसे यूकेपीएससी हो गया सर, यूकेपीएससी के एग्जाम हो गए, हम लोग यूकेपीएससी के लिए करवाते हैं। यूके ट्रिपल एससी का ये जो वनडे एग्जाम जितना भी चल रहा है वो, और बाकी के जितने भी यूकेपीएससी, मतलब उत्तराखंड में क्या है, यही दोनों चीजें हैं, यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी। तो यूकेपीएससी के जितने भी प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं उसके लिए, और जैसे लेक्चरर का कोई सब्जेक्टिव है, तो अगर किसी का पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है तो उसके हम फैकल्टी वगैरह रखते हैं। और बाकी यूके ट्रिपल एससी के मेन मोटिव यहाँ पर बच्चों को यूके ट्रिपल एससी के लिए तैयार किया जाता है, और यूकेपीएससी भी है जैसे कोई एलटी लेक्चरर का है तो। ठीक है, ठीक है। तो आपने, जैसे आप अपने मतलब खुद की तैयारी के बारे में बताएं। जैसे आपने पहले भी हाई कोर्ट का भरा था, उसके बाद फिर ये एग्जाम आपने जो है भरा, इसमें आपको सफलता मिली है कनिष्ठ सहायक में, और अब तो आपका टाइपिंग भी हो चुका है, आपने वो लेटर मेरे को भेजा हुआ था। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और जो आप अपने स्टूडेंट्स को हैं वो कैसे सिखाते हैं, थोड़ा उस बारे में बताएंगे। सर जर्नी ये था कि पहले तो जब पढ़ना शुरू किया तो उस टाइम पे ये है कि मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, फिर पढ़ाया तो थोड़ा सा अनुभव भी होने लगा।
तो 2019 में जब, क्योंकि 2017 से वैकेंसीज वगैरह कम आई थी, ठीक है। तो 2019 के फर्स्ट में, मेरे ख्याल से जितना मैं ध्यान कर रहा हूँ, अगस्त में, अब फर्स्ट में तो नहीं, मिड 2019 में ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की क्लरिकल की वैकेंसीज आई थी। तो उस टाइम पे उसका पेपर हुआ था 1 दिसंबर 2019 को। तो वो पेपर दिया, तो उसमें फिर रिटर्न में तो क्वालिफाई था, लेकिन वो टाइपिंग में वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मतलब नहीं निकल पाया, मतलब फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया ऑल ओवर। फिर उसके बाद हमारे पास वीडियो एंड वीपीडीओ था, मैं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता रहा, क्योंकि बीच में लॉकडाउन का दौर चल रहा था, तो उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट में भी हम लोग पढ़ाते रहे। तो फिर वीडियो का एग्जाम हुआ, तो वीडियो में मेरे 73 समथिंग मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से वो घट करके 70 समथिंग पे आ गया, 70 पॉइंट समथिंग हो गया। ठीक है। अब उसके बाद फिर ये कनिष्ठ सहायक तो पहले से दिया था, इसमें तो मैं मतलब कॉन्फिडेंट था कि हाँ इसमें मार्क्स ठीक आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरे मार्क्स हैं 78.51, 78 मान के। ये तो ऑल उत्तराखंड रैंक 14th हुई है। नहीं, बहुत अच्छी रैंक है। और जी सर, और ओबीसी में मैं चौथे नंबर पे हूँ, और ओबीसी के जो रैंक है ओपन रैंक, उसमें चौथे नंबर पे। तो इसमें बहुत सारे अपने बच्चे भी हैं, अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो क्लास में आते हैं, वो भी निकले हैं। फिर ये भी कह सकते हैं ना कि मैं एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं खुद भी इस क्षेत्र में भी तैयारी कर रहा हूँ। और हालांकि कनिष्ठ सहायक निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जर्नी यहाँ पे समाप्त हो गई थी। नहीं, बिल्कुल। जर्नी यात्रा अभी भी जारी रहेगी, और देखते हैं ये कहाँ पर अपना अंतिम पड़ाव लेती है। जी, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो विमलेश जी, अगर आप जैसे आपने अपने स्टूडेंट को आप बताते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको तैयारी शुरू करनी है, तो वो कैसे तैयारी की शुरुआत कैसे करे? वो कैसे तैयारी की, तो सर सबसे पहले अगर कोई बच्चा अगर कोचिंग का मार्गदर्शन लेना चाहे, तो ये तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कोचिंग में अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा आपको माहौल मिल जाता है, बच्चे को ये आइडिया लग पाता है कि मैं कितने पानी पे हूं और मुझे दूसरे बच्चे की अपेक्षा कितनी मेहनत की जरूरत है। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी कारणवश, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट आमतौर पे मार्केट साइड ही होते हैं, जैसे हमारा उत्तरकाशी का प्रॉपर मार्केट तो यहाँ पर है, और कोई बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र में है, दूर दराज क्षेत्र में है, और वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा है किसी कारणवश, तो मैं उनको यही सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो बच्चे के पास, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकांश बच्चे ऐसे हैं, हमारी क्लास में बच्चे आते हैं, वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी तक सिलेबस नहीं है, उनको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। तो मैं उन बच्चों को सबसे पहले सुझाव दूंगा, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, कि आप सबसे पहले अपने पास एक सिलेबस की प्रिंट आउट हार्ड कॉपी रखें। बिल्कुल। पीडीएफ नहीं, क्योंकि पीडीएफ फोन पे आज तक कोई भी पढ़ाई नहीं होती है, ये इतिहास गवाह है। फोन में 2 मिनट बच्चा पीडीएफ को चेक करेगा, तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बच्चा उधर इन्वॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं और नो आइडिया की अबाउट प्रिपरेशन, तो उनको मैं कहूंगा कि आप पहले अपने पास सिलेबस की हार्ड कॉपी रखिए। उस सिलेबस में देखिए कि सबसे पहले हमें किस पॉइंट पर अपना विशेष फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करना है। अब उन विशेष फोकस में जैसे 20 नंबर की हिंदी, ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब उस 20 नंबर की हिंदी में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी हिंदी के आमतौर पर उत्तराखंड में एक जनरल बुक लूसेंट मानी जाती है हिंदी की। बाकी राइटर्स जैसे हरदेव बहारी जी हैं या फिर पृथ्वीनाथ पांडे, वो तो हम लोग जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो उसका सहारा लेते हैं, जैसे कोई राइटर्स की बुक है। अब हिंदी में क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सिलेबस में सिलेक्टेड टॉपिक हैं। बिल्कुल। तो हमको उसी सिलेबस के उन टॉपिक को अंडरलाइन करो, बिल्कुल। और उसी टॉपिक के हिसाब से अपने नोट्स बनाओ। जैसे समास नहीं है उत्तराखंड यूके SSS में, समास मत पढ़ो, क्योंकि समास पढ़ करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक चीज तो ये मतलब उसमें अंडरलाइन कर दीजिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो उसको अंडरलाइन करो। इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं सर। बिल्कुल। मतलब आप तो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं सर, तो जी जी जी। दूसरा वहां पर जो 24 राइटर्स हैं, उन 24 राइटर्स में पिछले बच्चे को फिर उस 24 राइटर्स में पिछले काफी समय से
हमेशा 2-3 के अराउंड क्वेश्चन आता है। हाँ बिल्कुल, ये तो रचनाओं के ऊपर आते हैं। हाँ रचनाओं के क्वेश्चन। हम्म जैसे लास्ट टाइम पे आलोक पर्व आया था 31 वाले खनिज सहायक में। हम्म उसके बाद भी मतलब जितने भी हैं, ठीक मतलब है। ऑल ओवर 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें क्या करना है कि वो जो 24 राइटर्स हैं, उनके जन्म के बारे में हम लोगों को 24 के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से हमेशा आता है। किस राइटर्स को कौन सा पुरस्कार मिला, बिल्कुल कब मिला और किस रचना के लिए मिला, ये इंपॉर्टेंट है। फालतू बिल्कुल। नहीं पढ़ना है उसमें भी, क्योंकि उसमें माना हम लोग जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे हैं तो उनकी इतनी सारी रचनाएं हैं, हम्म या हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ रहे हैं तो इनकी उतनी रचनाएं हैं। हम लोगों को सिर्फ स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो कम समय में बिल्कुल। ज्यादा कैसे किया जाए, तो उसका सीधा फॉर्मूला है कि अपने पास हार्ड कॉपी रखिए सिलेबस की, हम्म और उसको अंडरलाइन कीजिए, और फिर उसके हिसाब से नोट्स बनाइए, और फिर उसी चीज को बार बार रिवाइज करो। रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि 24 घंटे में हमारा माइंड 45% भूल जाता है। हाँ बिल्कुल। और उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। और इसीलिए मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि पहले तो आप सबसे पहले फोकस करो हिंदी पे। ठीक है। और सिलेबस की पहली जो पेज है उसमें हिंदी का सिलेबस ही दिया है। और ये चीजें, एक तो सर मैं ये कहूंगा, हिंदी में मैं बच्चों को ये कहूंगा ठीक है। कि आप अपने पास सिलेबस रखो, उसको अंडरलाइन करो, 24 राइटर्स की रचनाएं, उनकी पत्रिकाएं, उनके पुरस्कार याद करो। एक बात तो ये। फिर आता है उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड में सबसे एक बेसिक बुक हम लोग मान सकते हैं कि कम से कम बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसको परीक्षावाणी तो आनी ही चाहिए सर। ये मानो या ना मानो, लेकिन परीक्षावाणी बेसिक बुक हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। ये है, मैं उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने परीक्षावाणी पढ़ी है वो ये है कि 40 में से कुछ नहीं तो मतलब 25-30 का स्कोर तो कर सकता है सर। 25 बिल्कुल। एटलीस्ट तो कर ही सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल कर इतना मैंने सकता है। पिछले अपने 5-6 साल के करियर में देखा है। तो उसके बाद अगर, क्योंकि अब स्मार्ट स्टडी भी करनी है तो आपको पहले परीक्षावाणी बेसिक बुक पढ़ो। ज्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आज की डेट में क्या है कि बर्गल आने वाले कई लोग हैं कि थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा वो हो जाता है, एकदम से विचलित हो जाता है कि क्या पढ़े। तो परीक्षावाणी को पढ़ो। फिर उत्तराखंड का जो वनडे एग्जाम है उसका सीधा सा नियम है, ये है कि उसमें जितने ज्यादा आप क्वेश्चन फेस करोगे उतने ज्यादा वो आपको वेटेज मिलेगा एग्जाम में। बिल्कुल। मतलब प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज जब बच्चा करेगा तो उसको क्वेश्चन को इलिमिनेशन करने की क्षमता उसके अंदर आएगी। क्वेश्चन को किस प्रकार से इलिमिनेट करना है, कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उन 4 में से हमें 3 हटाने हैं, एक को करना है। तो उन तीनों में से इलिमिनेशन की क्षमता आदमी के तब आएगी जब वो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास। फिर वो वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो एक तो मैं सुझाव ये दूंगा कि परीक्षावाणी आप रखिए, और मार्केट में एक बीएस नेगी की नोट्स पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें भी अच्छा कंटेंट है सर। बिल्कुल। हाँ उस बुक को, हाँ जी सर, उस बुक को जब मैंने देखा था तो उसमें, क्योंकि मैंने तो अजय रावत वगैरह जितनी बुक्स है, अजय रावत, यशवंत कठोस्कर और यश घनश्याम जोशी का कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा है। और ये जो योगेश धस्माना करके एक राइटर हैं, उनकी बुक भी मैंने पढ़ी है, ये उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास। वो तो उन, और जैसे राजेंद्र प्रसाद बोलोजी जी हो गए, ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें भी बहुत मैं पिछले काफी समय से पेपर का एनालिसिस जब कर रहा हूँ तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उधर से ही पूछ रहे हैं, वहीं से बनता है। ठीक है। वहीं से। अब क्या कर रखा है, ये जो बीएस नेगी जो राइटर्स हैं, इनकी जो बुक है वो नोट्स पब्लिकेशन वाली, इसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि इन 3-4 किताबों का कंक्लूजन उसमें लिख रखा है। बिल्कुल, वन लाइनर के फॉर्म में लिखा हुआ है उन्होंने। वन लाइनर के फॉर्म में। और मेरे हिसाब से बच्चे को ये 2 किताबें ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि वेद व्यास नहीं बनना है आपको। अगर पेपर ही निकालना है तो स्मार्ट तरीका अपनाओ, और अगर वेद व्यास बनना है तो फिर ग्रंथ ले लो। हाँ, फिर तो पीएचडी करो, अपना करते रहो। फिर तो पीएचडी करो। और अगर पेपर ही निकालना है कम समय में तो फिर आप, क्योंकि पढ़ने के लिए फिर हम जब एक बार अपने को बैकअप मिल गया, हम थोड़ा सा सेट हो गए, सेटल हो गए, उसके बाद पढ़ो आप घनश्याम जोशी को पढ़ो डिटेल में, आप कठोर जी को पढ़ो। लेकिन पेपर निकालने के लिए स्मार्ट तरीका होना चाहिए सर, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं जिनको 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो 50 का आंकड़ा छूते छूते बहुत वो बुरी कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल, वो भटक जा रहे हैं, मतलब अपने जो है भटक जा रहे हैं सर। बिल्कुल, सिलेबस ही नहीं तो है उसमें वो लड़के, सिलेबस नहीं है। तो मैं तो पहले यही कहूंगा कि सिलेबस, फिर बाकी जो 40 नंबर का जो अदर पोर्शन है सर हमारा, जैसे उसमें जीएस का भी आता है,
और जीएस के साथ साथ 10 नंबर की रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें, आप जानते ही हैं। तो वो रीजनिंग वाले नंबर सर वो बड़ी बोनस का काम करते हैं पेपर में। बिल्कुल। क्योंकि रीजनिंग के आंसर ऐसे होते हैं कि वो एकदम से सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। तो अगर किसी बच्चे के 10 में से 10 ठीक हो गए तो ये मान के चलिए कि मतलब ठीक ठाक वो स्कोर उसकी करने वाला रैंक है, अच्छी आ जाएगी। बिल्कुल रैंक अच्छी आ जाएगी। क्योंकि 30 नंबर का जीएस कहाँ से पूछेगा ये कोई नहीं बता सकता है हाँ। आयोग के अलावा। बिल्कुल, वो बहुत ही और ज्यादा है। कई बार हाँ आयोग को भी पता नहीं रहता कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। बिल्कुल इस सही कह रहे प्रकार हैं। से है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। अब हाँ। रहा जीएस। हम्म तो जीएस में सर मैंने देखा हिस्ट्री के क्वेश्चन मुश्किल से 2-3 आते हैं सर, मुश्किल से वो 4 तो बहुत बड़ी बात हो गई हिस्ट्री के। मतलब हम्म जीएस के जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, यहाँ के क्वेश्चन बनने वो है कि इनका रेशियो है 3-4 3-4 में शायद ज्यादा बोल दे रहा हूँ। तो आप मतलब हाँ आप भी बिल्कुल। अनुभवी आदमी है। हम्म तो इसमें यह है कि अगर आप काफी समय से तैयारी करें तो ठीक है, अगर नए हैं तो आप कुछ ना कीजिए, आप या तो लूसेंट उठाइए या तो फिर घटना चक्र उठाओ। घटना चक्र इज द बेस्ट बुक उस बच्चे के लिए जो नया है, क्योंकि उसको कम समय में ज्यादा करना है। क्योंकि जीएस के क्वेश्चन में मैंने ये देखा है सर कि जीएस के क्वेश्चन उत्तराखंड में कभी भी नए नहीं बनते हैं। हाँ बिल्कुल। वो जीएस का क्वेश्चन उत्तराखंड वाला वही उठा करके देता है उत्तराखंड में, जो किसी जमाने में यूपी ने पूछा, बिहार ने पूछा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने पूछा। बिल्कुल। उसने उसको उठाया पुटअप करके और सीधे ऑप्शन विद ऑप्शन उसको सीधे रख दिया आपके उत्तराखंड में। चाहे वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। उसको सेम वहां से उठाया इधर रख दिया। जैसे वो 1942 वाला देशों का हस्ताक्षर वाला था ये क्वेश्चन, ये यूपी में पूछा गया था सर हाँ क्वेश्चन, जितना मैं बिल्कुल। ध्यान कर पा रहा हूँ। और यूके ट्रिपल एस ने बिना उस पे समीक्षा की हुए उसको सीधे विद ऑप्शन वहां रख दिया और आंसर हाँ वही दिया जो यूपी वाले जो ने दिया। यूपी ने दिया है। बिल्कुल। बाद में वो कंट्रोवर्शियल बन गया। तो मैं कहने का इसीलिए ये है कि आप ये तो पुराने पेपर चेक कीजिए, यूपी के अदर आउट ऑफ स्टेट के पेपर बिल्कुल। सॉल्व कीजिए। कम समय में ज्यादा करना है और उसके लिए ये है बिल्कुल। कि घटना चक्र लाइए आप। जी मैंने वो जी घटना चक्र खुद पे भी रखा हुआ, बल्कि एक सेट पूरा मैंने लिया था। ओके ठीक है। तो उससे ये है कि उसके थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में भी दिया रहता है, नीचे ऑप्शन है तो उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या भी उन्होंने की होती है, तो चलिए। उससे काफी फायदा होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी तो बात ये तो मैं नए सही। बच्चे। जी 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 सर, बोलिए सर, नहीं बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बातों से एक्सपीरियंस लग रहा है कि एक टीचर यहाँ पे, एक कैंडिडेट नहीं बल्कि एक टीचर यहाँ पे बता रहा है। बहुत अच्छा। जी चलिए। सर। जी जी जी, जी चलिए सर। थोड़ा जी सा आगे चलते हैं। जैसे आपके मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जी वो जी जो ये परीक्षा का दबाव है, मतलब जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कैसे झेले जी वो? क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहले चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, प्रैक्टिस सेट कर लो, लेकिन अगर उस जी एग्जाम जी जी। सेंटर की बात करें, या जैसे हम्म। जनरली उत्तराखंड में माना जाता है कि पेपर अगर होगा तो लगभग 1.5-2 साल में वो टाइम लेता ही लेता है। तो जी 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 जी। बच्चा शुरू में फॉर्म हाँ, भरते वक्त तो तैयारी बड़े जोश से करता है, लेकिन जो से धीरे धीरे करता है। फिर डाउन होता जाता है वो, 1 महीने के बाद, 2 महीने के हाँ। बाद पेपर आप देखिए, मतलब साल 1.5 साल तक तो पेपर ही नहीं होते हैं। तो वो कैसे बच्चा पेपर नहीं हैंडल होते। करे, उस पर कैसे वो फोकस करे? बस उसके लिए है सर कि सबसे पहली बात तो बच्चे को स्वयं की मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें यह है कि आप लोगों का जो हमारा कोई भी बच्चा है वो तैयारी कर रहा है तो उसका पारिवारिक माहौल कैसा है, उसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, इसमें हम्म फैमिली का रोल होता है सर, ये मानता हूं मैं भी। मेरा मानना यह है कि क्योंकि ऐसा बच्चा हम्म जिसने इस साल फॉर्म भरा और 1 साल बाद पेपर होने वाला है, 1.5 साल बाद पेपर, मतलब दूर दूर तक पेपर की डेट नहीं आई है, उसको भी नहीं हम्म पता, अनिश्चितता है। तो इसमें तो एक सबसे पहली बात मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि उस बच्चे को इमोशनली आप सपोर्ट करो, हम्म ताकि उसको ये न लगे कि मैं बेरोजगार हूं। हम्म उसको बेरोजगारी वाली फीलिंग मत आने दो, उसको एक स्टूडेंट की तरह रखो। विद्यार्थी और बेरोजगार में फर्क है सर। बिल्कुल। विद्यार्थी का मतलब है कि वो फ्री माइंड से पढ़ाई कर रहा है, हम्म और बेरोजगार का मतलब है कि वो अपने पास प्रेशर लेकर के पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि जीवन में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हम्म डिमोटिवेट इसलिए नहीं होना है कि एक तो अब भगवान पे भरोसा रखो, इसमें भगवान ईश्वर हैं। बिल्कुल। और जब भी हम, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कई बार हम लोगों को लगता है कि मैं इस जीवन में अकेला हूं, सबसे ज्यादा अनलकी पर्सन मैं हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता है, मैं बहुत बेकार हूं, मेरी जिंदगी बेकार है।
तो उस टाइम में कैंडिडेट को ये सलाह दूंगा कि हमेशा याद रखना कि स्कूल में जब परीक्षा हो रही होती है तो उस समय टीचर भी मौन होता है। तो उस समय जब आपके बुरा समय चल रहा होता है तो उस समय आपका टीचर, आपका अध्यापक यानी कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा होता है, और आपका दायित्व है कि आप उस परीक्षा में पास हो। बाकी की आगे परीक्षा को तो फिर वो देखेगा, पहले इस प्रीलिम्स को तो पास करो, मेंस तब है। तो ये है सर। मैं फिर ये भी कहूंगा कि आप अपने आत्मविश्वास रखिए और बहुत अच्छा होता है लाइफ में, उसके बाद देर से मिले और अच्छा मिलता है, ये मेरा मानना है सर। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे आपने बताया। अब आपने बुक्स के बारे में बता दिया, और जो आपने कहा कि जैसे परीक्षा वाणी और इनके तो चलिए नोट्स हमको कम बनाने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स कैसे, जो स्टूडेंट होते हैं वो नोट्स अगर बनाना चाहें तो वो कैसे नोट्स बनाएं? जी, नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए सर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहां से तो हेल्प मिलती है, तो वहां पे टीचर गाइड करता है, एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलती है इंस्टीट्यूट से। लेकिन ऐसे बच्चे जो नहीं पता कि नोट्स कैसे बनाएं, तो स्मार्ट तरीके से भी पढ़ना है। तो आप क्या कीजिए, नोट्स को लंबा मत खींचिए, स्मार्ट नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने लिखा कि माना कुली एजेंसी है तो कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में हुई, इस डायरेक्ट लंबा सेंटेंस नहीं करना है। लंबा सेंटेंस में क्या होता है कि फिर वो अपने माइंड को भी लंबा खींच जाता है फिर, और दिमाग वो पूरी लाइन याद रखता है, फिर दिमाग में वो पूरी लाइन रहती है। तो कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स हों, ठीक है, और उनको इस तरीके से बनाइए कि एकदम से जब आप देखें तो एकदम से आपको माइंड में क्लिक करे। एक तो ये चीज, शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें। लंबे में आप जब जाते हो तो आपका माइंड में, आपकी माइंड की भी एक क्षमता है, क्योंकि जब किसी लंबी डेफिनेशन को दिमाग पड़ता है तो उसमें फैक्ट छूट जाते हैं। और उत्तराखंड में अगर पेपर निकालना है तो फैक्ट का आपको वीर होना पड़ेगा, फैक्ट तो रहेंगे आपके पास, क्योंकि जी मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, उनके कॉन्सेप्चुअल कम है सर, लेकिन फैक्ट तो एकदम से उनको पूछो तो फटक से आंसर आ जाता है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि निकलते वही बच्चे हैं। बिल्कुल, प्लस पॉइंट ये है सर। तो मैं ये भी कहूंगा, दूसरी बात आज की डेट में सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हमारे पास फोन होता है। तो फोन का क्या कीजिए, मैं अपनी बात बताऊं मैं क्या करता हूँ। मैंने क्या कर रखा है, व्हाट्सएप पे अपना ही नंबर सेव कर रखा है। ठीक है, अपना ही नंबर सेव कर दिया, और जब मुझे कुछ वो करना होता है ना, माना मैं चलते चलते मार्केट में चल रहा हूँ और मुझे किसी चीज का ध्यान आ गया कि मतलब कोई चीज ध्यान आ गई और लिखनी है, अब बार बार नोटबुक तो नहीं कर सकते हैं, डायरी उसमें नहीं रख सकते हैं, तो मैं फटक से उस व्हाट्सएप का जो मैंने खुद का नंबर सेव कर रखा उस पर टाइप करके रख दिया। क्योंकि दूसरों को टाइप करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे ये आदमी क्या है, मजाक बनाते हैं। बिल्कुल, मजाक बना, तो मैं अपने ही नंबर पे उसको सेंड करके उसको एकदम से अपने पास। फिर जो एक फोन में नोट्स वाला वो होता है, एक एप्लीकेशन होता है, नोट्स ऐप होता है नोट्स वाला, तो उस पर भी मैंने मेरे फोन पे, अभी तो मैं फोन पे क्योंकि लाइव सेशन में हूँ, मैं अपने फोन पे दिखाऊंगा तो उसमें पूरी परीक्षावाणी उसमें मिलेगी। परीक्षावाणी का मतलब मैंने जितनी भी बुक्स, जितने भी फैक्ट हैं वो टक 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 चल रहा हूँ, मैं घर पे इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं वहीं पे नोट कर देता हूँ और शॉर्ट में, और मैं उनको देखता हूँ तो फटाक से मुझे रिकवर कर देता है। तो ये है सर, मैं बच्चों को भी यही सलाह दूंगा कि सिर्फ अपना ये मत सोचो कि घर पे जाना है सिर्फ घर पे ही पढ़ना है। आप अपने दिमाग को अलर्ट मोड में रखो जब तक आप तैयारी के दौर में हो। और अलर्ट मोड का मतलब है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब, अगर आप अपने दोस्त से भी बात कर रहे हैं तो उस समय भी अपने दिमाग में याद रखो कि जो मैंने सुबह पढ़ा था क्या वो मेरे दिमाग से निकल तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से अपने आप को दिमाग को, अपने माइंड को इस तरीके से आप अलर्ट मोड में रखो कि आप जहां भी जाओ, आप शादी में हो, आप किसी विवाह में हो, तो आपका माइंड भले आपकी बॉडी वहां पे हो, आपका शरीर वहां पर हो, लेकिन आपका माइंड सिर्फ किताबों पे होना चाहिए। ये मैं सलाह दूंगा बच्चों। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन बोली यहाँ पे विमलेश जी आपने, कि बॉडी चाहे कहीं पे भी हो, दिमाग आपका तैयारी में ही रहना चाहिए, मन तैयारी में लगा। जी सर, जी ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे जब तैयारी भी की थी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने, क्योंकि एक होता है सर इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, तो आजकल जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ तो आजकल थोड़ा सा सिर्फ मैं बच्चों पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी तैयारी थोड़ा सा स्लो हो रखी है, क्योंकि दूर दूर तक अभी कोई पेपर वगैरह नहीं है।
तो मुझे उस टाइम पे याद है जब मैं वीडियो वगैरह पे, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि वीडियो में मैं भी उसी प्रकार की परफॉर्मेंस ओके। करूं जिस प्रकार की कनिष्क सहायक में हुआ। अब हम्म। वो उस दिन क्या है कि दिन की बात होती है, हो सकता है मेरा ठीक है। दिन नहीं चला हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई वो नहीं, नहीं, और लेकिन आप, आपकी ये सफलता भी बहुत लेकिन है। हाँ। उस समय की मुझे अभी भी ध्यान है कि उस टाइम पे मैं जब कहीं जाता था तो मेरे पे ये जो हेडफोन अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये इसीलिए लिया था बल्कि मैं क्या करता था कि जैसी कोई चीजें, माना मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे कहीं जाना भी है, कुछ काम भी है, क्लास भी जाना है, हम्म। तो क्लास से मेरे घर का रास्ता अगर 10 से 15 मिनट का है तो उस 10-15 मिनट को मैं कैसे यूटिलाइज करूं। हम्म। तो मैं रात को, जैसे मैं रिपन है, लॉर्ड रिपन है, उसके बारे में हम्म। पढ़ रहा हूँ, तो रिकॉर्ड कर दिया खुद की वॉइस, खुद की वॉइस, बिल्कुल। हेडफोन लगाए और चलते रहो, और बस उससे हम्म। कहीं ना कहीं मतलब यूटिलाइज करना है टाइम का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपने बताया विमलेश जी। विमलेश जी, अब हम अपने जो इंटरव्यू के अगले राउंड में हम पहुंचते हैं। यहाँ पर हम जो है वो आपका कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कि आपको, ओके सर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पसंद है कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पसंद है? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पसंद है कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पसंद है? सर स्टेट गवर्नमेंट सही रहता है सर, क्योंकि सर स्टेट ठीक, गवर्नमेंट। बिल्कुल, ओके, ठीक है। आप कोचिंग में बिलीव करते हैं कि सेल्फ लर्निंग में बिलीव करते हैं? सर सेल्फ लर्निंग। ओके, ठीक है। आप ऑनलाइन कोचिंग में बिलीव करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में बिलीव करते हैं? ऑफलाइन। ऑफलाइन, ठीक है। आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं कि लेट नाइट है, यानी आप सुबह पढ़ना पसंद करते हैं कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं? लेट लेट नाइट पर्सन है सर, मॉर्निंग में उठना मेरा सपना है। अच्छा। ठीक है। उत्तराखंड में आपकी घूमने वाली सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? सर मैं बुग्यालों में घूमना चाहता हूँ, ओके, जितने भी वो, बुग्याल है मैं यस सर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे आप गवर्नमेंट सेवा में आ रहे हैं, सरकारी सेवा में आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सबसे पहले सुधारना चाहेंगे? सबसे पहली चीजें जिसको मैं सुधारना चाहूंगा वो है वही कि जो सरकारी का जो थोड़ा सा ढीला रवैया है सरकारी तंत्र का, कोशिश करूंगा कि उसमें अपने हिसाब से, क्योंकि उतने बड़े पद पर तो नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से कोशिश करूंगा कि उस चीज में थोड़ा सा सुधार लाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप बुक से डायरेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं कि नोट्स बनाना पसंद करते हैं? सर मैं नोट्स बनाना पसंद करता हूँ। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छे आपने यहाँ पे आंसर दिए विमलेश जी। अब थोड़ा सा जी सर। जैसा हम बात कर रहे हैं, हमारा जो चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, इसके बारे में आप कुछ कहना इस चाहेंगे? सर मैं आपके इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, करता आया हूँ। इसमें मैंने देखा है कि अलग अलग प्रकार के टीचर अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट कह सकते हैं, जो अलग हम्म। अलग विषय में अपना पारंगत हासिल हैं और अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा है सर। मैंने देखा है कि उत्तराखंड के भी उत्तराखंड अगर कोई जीएस वगैरह पढ़ना चाहें तो उसमें भी मैंने कुछ वीडियोस हम्म। आपकी हम्म। देखी है। फिर हम्म। वो ये आप दूर संचार वगैरह के लिए भी आप हम्म। खुद पढ़ा रहे थे, मैंने हम्म। देखा है वो हम्म। वीडियोस हम्म। वगैरह हम्म। भी। हम्म। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा नए बच्चों को कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एक चैनल को पकड़िए, आपका चैनल भी बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया है। आप मैंने आपको भी जो क्लास देखी है तो बहुत अच्छी है। जी 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 जी। तो अगर कोई आदमी, कोई भी कैंडिडेट ठीक है। अगर इस चीज को फॉलो कर रहा है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उसके लिए लाभदायक साबित होगा। बिल्कुल, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा यहाँ पे विमलेश जी, थैंक यू। अब थोड़ा सा मैं जी आपकी सर। कोचिंग के बारे में भी यहाँ पे जानना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो उत्तरकाशी के हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यस वो सर। भी आपकी यस कोचिंग सर। के बारे में जान सकें, और आपके यहाँ पे अगर उनको पढ़ने आना हो तो वो पढ़ने आ सकते हैं। थोड़ा सा आप अपनी कोचिंग के बारे यस में सर। बताएंगे? सर हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट दिशा कोचिंग क्लासेस के नाम से है, मेन मार्केट में साईं मंदिर के जस्ट बगल में। हम्म। तो वहां पर हम लोग दो टीचर हैं, एक अनिल भट्ट सर हैं हम्म। जो वहाँ के डायरेक्टर भी हैं, और अभी हाल ही में उनका लेक्चरर में हुआ था। इनका जो ARO हैं हम्म। महाधिवक्ता कार्यालय का, उसमें भी हुआ था। हम्म। अभी उनका लोअर पीसीएस में भी हुआ है, पीसीएस वगैरह में भी हुआ है। तो एक तो हम्म। वो है और एक मैं हूँ सर वहाँ पे। ओके। तो मैं वहाँ पर एप्टीट्यूड और हिंदी को छोड़ करके सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। ओके। और दोनों ही हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। एप्टीट्यूड सर पढ़ाते हैं, और एप्टीट्यूड को छोड़ करके
मैं दोनों, हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं मूल रूप ओके, से। ठीक है, मतलब वही उत्तराखंड है या भारत का जो जीएस वाला हम बात कर रहे थे, इतिहास भूगोल नागरिकता ऐसा, वो यस आप सर, पढ़ा लेते हैं। ठीक वो है, तो हम लोग अगर हाँ हम पढ़ा अगर लेते हैं जी ठीक है, सर। अगर जो स्टूडेंट हैं वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर हमारा इंस्टीट्यूट है मेन मार्केट में, फिर हम लोग फेसबुक वगैरह भी हैं, फेसबुक पे ओके। हमारा ग्रुप है, पेज है, तो वहाँ पर दिशा क्लासेस उत्तरकाशी सर्च करके आपको वहाँ पर मिल सकता है। और क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पिछले काफी समय से काफी सिलेक्शन भी दिए हैं, अभी हम्म जब स्क्रीनिंग का हुआ था लेक्चरर का, तो उसमें भी हम्म हमारे 40+ कैंडिडेट वहां से सेलेक्ट हुए थे स्क्रीनिंग में। बाकी हम्म सब्जेक्टिव तो फिर अलग अलग होता है। अभी हम्म वीडियो बीपीडीओ का हुआ आता है, तो वहां से 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसी हम्म प्रकार से कनिष्ठ सहायक में भी 30 से 35 का रेशियो रहा है बच्चों का। तो आज की डेट में उत्तरकाशी में जो अ, वास्तविक जो सिलेक्शन है वो दिशा क्लासेस दे रहा है, ये उत्तरकाशी के बच्चे जानते हैं। तो ओके, चलिए। नाम मतलब अगर कोई बच्चा दिशा क्लासेस के नाम से अगर सुनता है तो बच्चे को आइडिया लगता है कहाँ पर। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और जो स्टूडेंट हैं उनको आप पढ़ाते रहें। तो विमलेश जी, जी हमारा यहाँ सर। पे अगला एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम पर्टिकुलरली हम एक टीचर की बात ना करें, हम यहाँ पे एक जो यस सर, पर्सन यस सर, पर्सन है विमलेश, उससे अगर हम पूछें तो उसकी यस सफलता का सर। क्या राज है? एज ए टीचर नहीं, एज ए एज ए स्टूडेंट हम। एज ए स्टूडेंट। हाँ, एज ए यस सर। स्टूडेंट विमलेश की जो तो सफलता का है उसका क्या सर, राज है? तो सफलता का राज ये है सर, वैसे सफलता अभी तो हम सफल नहीं कह सकते, लेकिन जो पेपर निकला है उसका क्या राज है सीधे तौर पे, क्योंकि सफल अभी मैं बिल्कुल अपने आप को ठीक। नहीं मानता हूँ सर। ठीक है जी। तो उसके लिए है सर निरंतर अभ्यास। हम्म मैंने जीवन में पिछले 5-6 सालों में मैं आदमी को पढ़ाई अपने दिनचर्या का एक हिस्सा मान लेना चाहिए। पढ़ाई को एक भार न लेकर के उसको अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा मान लो। हम्म मेरा अभी तक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं सर, तो पिछले 4-5 साल से शायद ही कोई ऐसा दिन बचा हो जिस दिन मैंने बुक न पढ़ी हो। और बुक पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ उत्तराखंड सिर्फ तैयारी की बुक पढ़ रहा हूँ। मैं हम्म नॉवेल भी पढ़ता हूँ, मैं कविताएं वगैरह भी पढ़ता हूँ। तो जब मुझे हम्म लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी मेरा मन नहीं कर रहा है हिस्ट्री पढ़ने का, पॉलिटी पढ़ने का, क्योंकि हम्म ये जो तैयारी की जो किताबें होती है ना, ये एक टाइम पे आदमी को बोर करने लगती है थोड़ी देर तक के लिए। तो हम्म वहां पर तैयारी करने वाला बच्चा क्या करे? अब हम्म ये तो उस पे फिर आप कविताएं पढ़ो, कविताओं से थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश होता है। मैं कविताएं पढ़ने का हूँ, एक मैंने इधर बहुत सारी बुक्स भी लाई हैं, कुछ इधर रख बिल्कुल। लिए सामने। तो नॉवेल्स वगैरह मैं पढ़ता हूँ, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा सा कूल हो जाता है, रिफ्रेशमेंट मिल जाता है उससे। तो मैं बच्चों को यही कहूंगा कि पढ़ाई को बोझ न मान करके उसको अपना एक दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, ताकि वो अपने आपके डेली रूटीन में जब वो शामिल हो जाएंगे ना, तो आपको वो बोझ नहीं लगेगी। फिर आप जब जीवन में सफल भी हो जाएंगे, तो फिर आगे आप आपके जब किताब पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, तो फिर आपको जीवन में भी ये चीजें, क्योंकि किताबों की दोस्ती सर मैंने देखा है, माँ सरस्वती या हमारी विद्या माता जो सरस्वती माता है, उसके पास एक पावर ऐसी है कि अगर आप किताबों के टच में हैं तो आप आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। ये मैंने पिछले 5-6 सालों में अनुभव किया है कि अगर आप किताबों के टच में हैं तो आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड एंड वेरी वेल कॉन्फिडेंट रहते हैं हर जगह पे। बिल्कुल। कहीं पर भी आप अपना तर्क दे सकते हैं, कहीं पर बोल सकते हैं। तो हम्म पढ़ाई का रूटीन, और पिछले काफी समय से सर मैंने काफी मेहनत की है। जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब मैंने तैयारी वगैरह भी करी थी, अभी भी उसी तैयारी में हूँ। तो मैं हेडफोन लगा करके खुद की रिकॉर्डिंग बिल्कुल। सुनता था, फिर नोट्स बिल्कुल। वगैरह बनाने हैं। फिर हम्म ये मेरा यहाँ पर जैसे माना कोई प्रैक्टिस वगैरह टेस्ट सीरीज देनी है, तो उस टेस्ट सीरीज में मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आया वो मैं नोट करना, उस चीज को हम्म पढ़ना, ये मेरे पे अलग से उसका एक रजिस्टर बनाया, इसमें दुनिया भर के क्वेश्चन है पूरा का पूरा, बिल्कुल। ऐसे रजिस्टर पता नहीं कितने हैं। नहीं इस नहीं। प्रकार से है। तो प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा जी सर जी, बच्चों को, बहुत प्रैक्टिस में बढ़िया, और बहुत अच्छी। संघर्ष। जी यस सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है यस यहाँ सर। पे विमलेश जी आपने बताया, और बहुत अच्छी आपने लाइन बोली कि पढ़ाई के साथ आपका टच हमेशा बने रहना चाहिए। और एक कोड भी है, रीडर्स आर लीडर्स, मतलब जो पढ़ते यस हैं सर। वही आपके लीडर बनते हैं। लीडर्स आर जी बिल्कुल। तो लीडर बनते चलिए हैं। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए और हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका ये
इनिशिएट बहुत बढ़िया है सर। मुझे इसलिए मैंने शुरुआत में भी यही चीजें आपको कही थी जब मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम पे जुड़ा था, कि इससे फायदा उन बच्चों का हो रहा है। देखो मार्केट में जो बच्चा है उसको तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा बहुत गाइडेंस मिल रही है, लेकिन क्योंकि इस इनिशिएटिव के माध्यम से अलग अलग सफल अभ्यर्थी जो आ रहे हैं, बिल्कुल। और प्रत्येक सफल अभ्यर्थी की अलग अलग जो कहानी है, तो कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन का काम करेगी उस बच्चे के लिए जो दूर दराज क्षेत्र में पढ़ना चाह रहा है और पढ़ता है यूट्यूब को लेकर के। बिल्कुल। तो जब वो, उससे कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है सर कि जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत सारी प्रतिभाएं जो हमारे गांव में छुपी हुई हैं, किसी कारणवश उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई जी दूंगा जी सर, आपको जी धन्यवाद भी करूंगा जी कि जी आपने ये इनिशिएट लिया है सर। जी थैंक यू जी। सो मच थैंक सर, यू बहुत बहुत थैंक बधाई यू आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिलेश जी। तो चलिए स्टूडेंट, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, आपको विमलेश जी के जो सक्सेस टिप्स हैं और सीक्रेट्स हैं वो आपको कैसे लगे, आप हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए अभ्यर्थी के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।